हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षकों की बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर का है, आज का है यानी 28 सितंबर 2022 का पटना संस्करण, और फ्रंट पेज पे इस न्यूज़ को आप देख सकते हैं। इसका हेडिंग बनाया गया 8000 अतिथि शिक्षकों की होगी नियुक्ति। जहां इंतजार हो रहा था 7वें चरण का, वहां पे हो रहा है अतिथि शिक्षकों की बहाली। रीज़न क्या है पूरा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि अगर अतिथि शिक्षकों की बहाली होती है तो क्या कुछ हो सकता है, देरी हो सकता है, क्या हो सकता है, सारी चीज़ पे एक एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे। साथ में कुछ अभ्यर्थी ऐसा भी जानना चाहते होंगे अब बहाली कैसे होता है, इसके बारे में भी, क्या उसका एलिजिबिलिटी होता है, सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि अगर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो कहाँ होगी। तो हम आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों की जो बहाली होने जा रही है इस न्यूज़ के हिसाब से +2 स्कूलों में होने जा रहा है। +2 स्कूलों में पहले से भी अतिथि शिक्षक हैं ऑलरेडी, मेरे ख्याल से 4000 समथिंग अतिथि शिक्षक ऑलरेडी हैं। अभी ये कम ज़्यादा हो सकता है संख्या, क्योंकि कुछ हटे हैं कुछ ही आए हैं, लेकिन 4000 समथिंग थे। तो +2 स्कूलों में पहले से ऑलरेडी अतिथि शिक्षक हैं। फिर से ये संख्या बढ़ने जा रही है और 8000 और अतिथि शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। अब 8000 और अतिथि शिक्षकों की क्यों बहाली होने जा रही है? बहाली होने का एक वजह यह है कि जो छठा चरण चल रहा है ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। शुरुआत तो हुआ 2019 से, लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ। कोर्ट का मामला है, फिर से स्थगित कर दिया गया है। यानी जो प्रोसेस चल रहा था छठा चरण का, उसे रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, और ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब कंप्लीट नहीं होगा तो आगे का चरण ये कैसे कर सकते हैं। जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि पंचम जब चरण हो रहा था, पांचवा जो चरण हो रहा था, उसी में छठे चरण का बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो गया था। ये भी अभ्यर्थी का कहना है कि 7वां चरण क्यों नहीं। एस्टर 2019 के जो अभ्यर्थी हैं वो रोड पे बेरोजगार हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगा, लेकिन अतिथि शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, लेकिन 7वां चरण के स्टार्ट नहीं करेंगे। यानी जो भी शिक्षक मिलेंगे वो एक अतिथि शिक्षक होंगे। यहाँ पे अगर अतिथि शिक्षकों की बहाली होती है तो 7वां चरण को क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, पूरा पढ़ेंगे न्यूज़ क्या क्या दिया गया है, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ, लेकिन ध्यान से समझिएगा। अगर अतिथि शिक्षकों की बहाली होती है तो यहाँ पे अतिथि शिक्षकों की बहाली स्टार्ट हो गया। मान लीजिए कि 1 महीने के अंदर सारा चीज़ व्यवस्था करके ये स्टार्ट कर दिए। कौन सा मंथ चल रहा, सितंबर चल रहा, अक्टूबर में, मान लीजिए अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट कर दिए। नवंबर से ये स्टार्ट हुआ, कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे। सारा चीज़ प्रोसेस, रिक्ति वगैरह सारा चीज़ गणना करते हुए 6 मंथ जोड़ लीजिए, तो ये दिसंबर हो जाएगा। यानी 5 महीने तक, 5 मंथ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी 5 मंथ हो गया, 5वां महीना या चौथा महीना, यानी मार्च अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। नए सेशन में अतिथि शिक्षक मिल सकते हैं। अब ये 5 मंथ में मिलते हैं, यानी मई तक अगर ये शिक्षक मिलते हैं, अगर बिना किसी रुकावट का होता है तो मई तक ये शिक्षक मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर 7वां चरण की बात करें तो 7वां चरण क्या मई तक स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोसेस, मान लीजिए एक ही एक ही नियोजन प्रक्रिया में 2 तरह के, यानी +2 में ही 2 तरह के शिक्षक बहाली प्रक्रिया कैसे संभव है? एक तो अतिथि शिक्षक का, दूसरा एक अतिथि शिक्षक का, और दूसरा आपका नियोजन या नियुक्ति प्रक्रिया वाला, नियोजन प्रक्रिया वाला। तो ये 2 प्रोसेस एक ही बार में कैसे संभव है? यानी ध्यान से समझिएगा कि अप्रैल मई तक आपका छठा चरण ही प्रक्रिया चलता हुआ रहेगा या समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इस मंथ तक आपका 7वां चरण नहीं आएगा। अब यहाँ पे और भी गौर से समझिएगा, अगर इस तरह का बहाली होता है तो जाहिर सी बात है कोई किसी को ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा तो उसको तो आगे तो बढ़ाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब ये चीज़ ध्यान से समझिएगा कि अगर इनका ज्वाइनिंग मई तक होता है कि जाहिर सी बात है जून जुलाई अगस्त सितंबर कम से कम 5-6 मंथ तक कार्य जरूर करेंगे। तो क्या उस समय तक आपका 7वां चरण नहीं होगा? बहुत बड़ा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा आपको नहीं लगता। अब ये रीज़न कहाँ से उठा? हम आपको बता दें कि अगर आप एकजुट होते, एक मंच पे होते, एक है मेरिट एक है नॉन मेरिट, लेकिन दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, तीसरा निश्चित रूप से फ़ायदा उठाएगा। अब खुद सोचिए कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और हमने पूरा पॉइंट वाइज आपको बता दिया कि एक स्कूल में 2 तरह के शिक्षक बहाली एक ही समय कैसे संभव है। खुद सोचिए, एक नियोजन का, एक अतिथि शिक्षक का। अगर नियोजन अगर आपका स्टार्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से अतिथि शिक्षक का बंद हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अतिथि शिक्षक की बहाली की बात की जा रही है, यानी नियोजन वाला जो प्रक्रिया है वो आपका देर होगा। अगर कोई बहाल भी होता है कि जाहिर सी बात है कुछ दिन तो पढ़ाएंगे, 5 से 6 मंथ पढ़ाएंगे,
अगर बहाल अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी खर्च आता है पूरा ऑनलाइन आवेदन का, ये सारा चीज़ प्रोसेस वाइज होता है, कैटेगरी वाइज निर्माण करना है, ये करना। अब यहाँ पे एक अभ्यर्थी ने तर्क दिया, उसे भी ले लेते हैं। जैसे किसी अभ्यर्थी का कहना है, देखिए +2 स्कूल में ना बहुत सारे सीट खाली हैं, इसीलिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती करके कुछ ये भरा जा रहा सीट। हम आपको बता दें कि अगर सीट खाली है तो आप उस सीट पे नियोजन करके क्यों नहीं कर रहे हैं? अतिथि शिक्षक से जब आप भर रहे हैं फिर उनको हटाएंगे तो नियोजन करके क्यों नहीं भर रहे हैं? उसके बाद ना जो रिक्त पद बचता उससे इसको फिल करते। उसके बाद रिक्त पद बच जाए, मान लीजिए 5,000 बच रहा है, 2,000 बच रहा है। अब इंग्लिश में देखिए, सारे सब्जेक्ट में देखिए, अगर उसमें रिक्त पद नहीं बचता है कोई, वहाँ अतिथि शिक्षक जाके क्या करेंगे? तो आप रिक्ति देखिए, अतिथि शिक्षक की बहाली आप कर सकते हैं, लेकिन नियोजन के बाद। अब आपको तीसरा कोई तरीका निकालना होगा कि कैसे हम 7वां चरण स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास रिक्त पद है, +2 स्कूल आपके नहीं चल रहे हैं, वहाँ शिक्षकों की कमी है। हम जानते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, लेकिन इससे जो नियोजन प्रक्रिया है वो प्रभावित होगा, और इसका मतलब यही निचोड़ निकलता है कि वो लंबा खींचेगा। देखने में तो ये लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आपको क्या लगता है ये भी बताइएगा, और क्या अब भी आप टुकड़ों में रहेंगे ये भी बताइएगा। इसका फ़ायदा तीसरे को निश्चित रूप से मिलता है। जैसे किसी का लड़ाई हो रहा है और वहाँ फ़ायदा किसको मिलता है? 2 भाई आपस में लड़ते हैं तो तीसरा जरूर लाभ उठाता है। सोच लीजिए आप लोग क्या सोचना चाहते हैं। वैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या कुछ है। प्रदेश के 7,000 +2 स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसकी संभावित संख्या 7 से 8,000 होगी। शिक्षा विभाग की रणनीति है कि 7वें चरण की नियुक्ति होने तक, देखिए 7वें चरण की नियुक्ति होने तक विषय विशेष के शिक्षक प्रबंध किए जाएं। विषय विशेष के शिक्षकों का प्रबंध किया जाए। जिन विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है उसमें गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कॉमर्स, अंग्रेजी, अन्य भाषा विषय हैं, यानी जो भी रिक्ति है सारे पे ये बहाली करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूलों में विभिन्न विषयों में हुए नामांकन संख्या के आधार पर नियुक्ति की जानी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इस मामले विषयवार नामांकन की संख्या जुटा रहा है। प्रदेश में 9,300 +2 स्कूलों में करीब 2,000 स्कूलों में करीब 2,500 अतिथि शिक्षक, यहाँ आपका 2,500 ही दिखाया जा रहा है। 2,000 स्कूलों में करीब 2,500 अतिथि शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं। 2,500 ही दिखाया जा रहा है, मेरे ख्याल से उस समय 4,000 के करीब में थे, अब हो सकता है कम हो गए हों। तो 2,500 अतिथि शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं। इन सभी स्कूलों में पिछले 2 से 3 सालों में विषय विशेषज्ञों के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति इसलिए नहीं हो सकी थी कि वहाँ 6ठे चरण का शिक्षक नियोजन चल रहा था। तो कौन सा रुक गया? अभी भी तो रन कर रहा, चल ही रहा है। और यहाँ पे स्टेट 2019 के अभ्यर्थी बेरोजगार रहेंगे और ये बहाली प्रक्रिया चलेगा। इसके साथ ही हो सकता है कुछ अभ्यर्थी मतलब इसके अतिरिक्त हों, को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जानना चाहते हो, कैसे मेरिट बनेगा क्या, उसके बारे में बता देते हैं, लेकिन वो उचित नहीं होगा क्योंकि स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं। कम से कम एकजुट हो जाइए अगर आपको बहाली प्रक्रिया अपनाना है तो। गौरतलब है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 6ठे चरण के निर्धारित शेड्यूल के तहत 2,716 केवल 8% नियुक्त हो सके हैं। नियोजन से पहले खाली पदों की संख्या 32,714 थी। नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी होने के बाद 29,998 पद रिक्त रह गए। सर्वाधिक रिक्तियाँ हायर सेकेंडरी में रिक्ति रह गई। यहाँ केवल 3% ही खाली पद भरे जा सके हैं। माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों में 13,325 पदों में केवल 2,048 और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 19,389 रिक्त पदों में केवल 668 पद ही भरे जा सके हैं। तो ये सारा पूरा हिस्ट्री था जो यहाँ पे बताया गया। अब हम यहाँ पे अब कुछ अभ्यर्थी जानना चाहेंगे, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट में बहाली होना है उसका पीजी होना चाहिए, यानी उसका मास्टर जो होता है, मास्टर यानी ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर करते हैं, पीजी करते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, पारा स्नातक करते हैं, वो होना चाहिए उसी सब्जेक्ट से। साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। इन दोनों के मेरिट पे, यानी इसका परसेंटेज बटे 2, दोनों का परसेंटेज जोड़ दिया जाएगा, और यानी बीएड वाला और इसका मास्टर वाला दोनों का परसेंटेज जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाएगा, तो उनका मेधांक बन जाता है। यहाँ पे निश्चित रूप से कुछ जो स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा, 2011 के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। उन्हें जो स्टेट के उत्तीर्ण अभ्यर्थी होते हैं, चाहे रिटायर्ड होते हैं, उन्हें वेटेज दिया जाता है।
वेटेज का प्रावधान है और मेरे ख्याल से जो एस्टेट उत्तीर्ण होते हैं उन्हें प्राथमिकता दे दिया जाता है और उनकी बहाली पहले हो जाती है। बाकी इन लोगों की होती है, यानी जो बीएड वगैरह किए हैं, मास्टर डिग्री प्राप्त किए हैं, तो उन्हें अलग से कुछ अंक वगैरह देके या वेटेज देके उनकी बहाली प्रक्रिया कर दी जाती है। तो कुछ अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से जॉब मिल जाएगा, लेकिन वो जॉब में आपको मिलेगा क्या कि पर डे जिस दिन वर्किंग डे होगा उस दिन आपको 1000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये है आपका प्लस पॉइंट कि 1000 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन ये आप इसके लिए नहीं आए हैं, आप नियोजन के लिए आए हैं जो 60 साल के लिए होगा। यहाँ पे आप एक तरह से थोड़े दिनों के लिए आप शिक्षक तो बन जाएंगे, लेकिन लंबे समय में तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, तुरंत आपका बहाली नियोजन अगर स्टार्ट होता है जब भी सरकार करे तो उसके बाद आपका फिर से दिक्कत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि नियोजन प्रक्रिया ही अपनाया जाए, सातवां चरण ही अपनाया जाए, कोई तीसरा रास्ता निकाला जाए। ऐसा भी किया जा सकता है कि आप अप्लाई ले लें, छठा चरण कंप्लीट करने के बाद मेरिट वगैरह तब तक बनाएं, तब तक आपका छठा चरण कंप्लीट हो जाएगा, उसका रिक्ति इसमें जोड़ के बहाली प्रक्रिया पूर्ण करा लेंगे। तो कुछ ना कुछ प्रोसेस अगर आप पहले से कंप्लीट किए रहेंगे तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों को भी संतोष रहेगा और निश्चित रूप से प्रोसेस भी आपका चलता रहेगा और लंबा नहीं खींचेगा। और जो टुकड़ों में बटे हुए हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों से भी यही हम जरूर कहेंगे कि वो टुकड़ों में ना रह के एकजुट हों। वो प्राथमिक का मामला हो या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक का मामला, प्लीज़ आप लोग इकट्ठा होइए, नहीं तो कुछ और ही देखने को आपको मिल जाएगा। ये आप देख चुके हैं, एक तरफ बीटेड का हल्ला चल रहा है, दूसरे तरफ अतिथि शिक्षक का हल्ला चल रहा है। ये क्या हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप हमेशा टुकड़ों में बटे हुए हैं। कोई भी उचित निर्णय लेने से पहले एकजुट होकर सलाह नहीं करते, सलाह मशवरा करें, एकजुट होकर कार्य करें तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या आप चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।